प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देवभूमि ऋषिकेश से आइए हम फटाफट आज चर्चा कर लेते हैं आज के बिंदु पर। दर्शकों, हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों की उत्तम स्थिति को लेकर, यानी ग्रह बलाबल के साथ आपकी जन्मांक के अंदर बैठे, आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको जो उसका फल मिलेगा कैसे मिलेगा, विशेषकर उनकी महादशा दशा अंतरदशा में उनका फल आपको कैसे मिलने वाला है। दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको समय समय पर जानकारियां इसी तरह मिलते रहें। इसके लिए आप जरूर जो है प्रयास करें। अब हम उत्तम बली क्रम में हम लोग बात करते हैं शनि उत्तम बली को लेकर, यानी अपनी जन्म कुंडली के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि उत्तम बली होकर के बैठे हैं तो क्या फल आपको मिलेगा। यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर श्रेष्ठ नहीं है तो आपको किस किस संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, या किस किस संबंधित आपको सुख में कमी आ सकती है। हम आज शनि उत्तम बली को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप फटाफट अपनी कुंडली निकाल सकते हैं और उसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं शनि योग कारक स्थिति कैसे बनाते हैं। व्हाइट बोर्ड के जरिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। यहां पर 7 लिखा हुआ है, मैं इसको छोड़ देता हूं। हमने यहां पर शनि लिख दिया, ठीक हो गया। ध्यान से समझेगा सूत्र को। यहां पर 7 अंक लिखा हुआ, हमने शनि लिख दिया, यानी 7 अंक का मतलब यहां पे लग्न 7 है। 7 का मतलब आप समझते हैं तुला राशि होती है, और इसी क्रम में यहां पर अब ये गिनती आगे लिखी जाएगी। यहां 7 8 9 10, ठीक है। अब हमने यहां पर तुला लग्न की कुंडली बना दी, शनि हमने यहां लिख लिया, तो यहां पर शनि उच्च के हो जाते हैं। शनि तुला राशि में यहां पर उच्च के हो जाते हैं, जहां मकर और कुंभ में स्वग्रही होते हैं, यानी उनकी अपनी राशि होती है। अब उदाहरण के तौर पर हम यहां पर 10 और 11 या 7 तीनों राशि में से किसी को ले लेते हैं। अगर मूल त्रिकोण की बात की जाए तो यहां पर मूल त्रिकोण राशि भी शनि की तुला ही मानी जाती है। अब आप इस सूत्र को आराम से समझेंगे। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि किसी भी भाव में बैठा हुआ, मैं भाव को लेकर चर्चा नहीं कर रहा हूं, और योग कारक जो भाव है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, साथ में आपको उपाय भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम सूत्र समझ लेते हैं। कुंडली के 12 घर के अंदर कहीं भी 7 लिखा हो, 10 या 11 लिखा हो, तो समझ लो ये शनि के घर है। ये तो उच्च स्थिति होगी तुला में, लेकिन 10वीं और 11वीं राशि यानी मकर और कुंभ दोनों राशि शनि के अपने घर होते हैं। अब ऐसी स्थिति में या तो हम बात पहले केंद्र की कर लें, 1 4 7 और 10, यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर 1 2 3 4, इन चारों घर के अंदर कहीं भी 7 लिखा हो और शनि वहां बैठे हों, तो ये आपका उत्तम बली होगा। अगर इन्हीं 4 घर के अंदर कहीं 10 और 11 लिखा हो और इन्हीं घरों में बैठे हों शनि, तो वह स्वग्रही शनि हो जाएगा, वह भी योग कारक बनेंगे, यहां पर उत्तम बली कहलाया जाएगा। शनि यदि उच्च हो या स्वग्रही होकर के आपके केंद्र में बैठ जाएं तो सस नामक महायोग बनता है। पंच महापुरुष योगों की चर्चा मैं कर चुका हूं, उसके लिए वीडियोस बनी हुई, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसका क्या फल है, क्या उपाय है, मैं तमाम उस पर चर्चा कर चुका हूं। फिलहाल मैं उत्तम बली पर चर्चा कर रहा हूं। 7 अंक, 10 अंक और 11 अंक इन 4 भावों के अंदर है तो आपका शनि उत्तम बली कहलाया जाएगा। या 5 और 9, यानी इस घर में या इस घर में शनि बैठ जाएं, समझ रहे, तो भी उत्तम बली कहलाया जाएगा। मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो यह भी तुला है, अगर मूल त्रिकोण में बैठे हैं तो भी उसको जो है श्रेष्ठतम फल प्रदाता यहां पर शनि बनेंगे। अगर वही प्रतिकूल शत्रु क्षेत्र में बैठ जाएं, अगर मित्र क्षेत्र में बैठ जाएं तो सहयोग करेंगे, योग बनेगा। अगर योग कारक हम भाव की बात करें तो शनि 6 8 10 और 12 में
योग कारक होते हैं। यानी शनि कहाँ कहाँ योग कारक होंगे? सबसे पहले 6 और 8, छठे घर में और 8वें घर में। यदि 6 8 में बैठ जाएं तो योग कारक कहलाए जाएंगे। दूसरा 10 में बैठ जाए, दशम मंगल योग कारक होगा। दूसरा द्वादश में जाकर योग कारक होंगे। अगर इन 4 घरों में शनि कहीं बैठते हैं, योग कारक होंगे। उत्तम बली की स्थिति प्रकट हो रही है, बन रही है स्थितियां। लेकिन अगर यहां सिंह राशि हुई तो भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ में शनि शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं, जबकि हैं तो पिता पुत्र, लेकिन भाव शत्रु राशि है। तो शत्रु राशि में यदि वहां शनि बैठ जाएं तो ये नियम वहां लागू नहीं होगा, इसका फल वहां खराब हो जाएगा। उच्च और मूल त्रिकोण और स्वग्रही राशि भाव केंद्र और 5 और 9 इन स्थिति में या एकादश में भी यहां पर शुभ रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर योग कारक की बात करें तो 10 में तो योग कारक बन ही रहे हैं, 12वें के कारक हैं, 6 में भी हैं, 8 में भी हैं। इन भावों के अंदर शत्रु राशि न हो और यहाँ पर बैठ जाएं तो ये श्रेष्ठतम फल प्रदाता यहाँ पर शनि बनेंगे। अगर बात पेट्रोलियम की जाए, बात टेक्नीशियन की जाए, तो इन पेट्रोलियम या मैकेनिकल या फिर साइंस से संबंधित, ठीक है, बात इंजीनियरिंग फील्ड की जाए तो वहां पर शनि का काफी अच्छा होल्ड होता है। और वहां पर शनि आपको जो प्रभाव कम बन रहा था, वो प्रभाव अगर शनि यहाँ पर श्रेष्ठतम स्थिति में नहीं है, आप उससे संबंधित रेमेडीज अपने जीवन में करते हैं तो उसका संपूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। दर्शकों, मैं यहाँ पर आपको बहुत सरल उपाय बताता हूँ। आप शनि से यदि जो दुष्प्रभाव है, आप उसके दुष्प्रभाव में हैं, आपको नियमित रूप से तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और देवादिदेव महादेव को आप प्रसन्न कर लेंगे तो शनि का दुष्प्रभाव में जो आप आ रहे थे, उसका संपूर्ण फल नहीं ले पा रहे थे, उसको आप अपने जीवन में ले पाएंगे। वैसे मैं नवग्रहों की चर्चा उपायों पर पहले कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आपकी जो आज की जानकारी होती थी शनि उत्तम बली पर, वो आपको मैं दिया। आप बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर और हमें दीजिए इजाजत। अगली वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।